हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज एक्सप्लेन करूँगी सैफो का लिखा हुआ फ्रैगमेंट नंबर 16, जिसका टाइटल है सम से एन आर्मी ऑफ हॉर्समैन। तो पहले मैं सैफो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। सैफो जो है वो एक आर्केइक ग्रीक पोएट थी। ग्रीस से बिलोंग करती थी। आइलैंड ऑफ लेस्बोस में उनका जन्म हुआ था। और वो एक ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट्स थी अपने टाइम की। लिरिक पोएम्स वो होते हैं जिनमें म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है। सैफो एक ग्रेशियन सिंगर थी जो 2500 ईयर्स पहले परफॉर्म किया करती थी, जिस वजह से आज उनका कोई भी म्यूज़िक सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत ही पुराना टाइम है। अगर आज के टाइम पे कोई प्रूफ उनके रिमेन रह गए हैं तो वो है 2 फुल पोएम और कुछ फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है किसी बड़े पोएम का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें कि पता चलता है कि ये मतलब इनकम्प्लीट है और इसमें कुछ लाइंस मतलब मिसिंग है। और सैफो को लव एंड डिज़ायर का सिंबल बताया जाता था विमेंस के बीच में, जो कि एक लेस्बियन रिलेशन जो होता है उसका सिंबल माना जाता था, क्योंकि ये लेस्बियन और सैफिक वर्ड जो है वो सैफो के वजह से ही दुनिया में एग्जिस्ट हुआ है, क्योंकि सैफिक वर्ड उनके खुद के नाम से आया जो कि है सैफो। और लेस्बियन वर्ड वो जहाँ पे उनका जो वो पैदा हुई थी उनके होम आइलैंड से डिराइव करके बनाया गया है। क्योंकि वो आइलैंड ऑफ लेस्बोस में पैदा हुई थी तो उस वर्ड से लेस्बियन वर्ड आया। सैफो ने मेनली वेल डेवलप्ड ट्रेडिशन का यूज़ करा है अपने वर्क्स में लेस्बियन पोएट्री के लिए, और उनके फ्रैगमेंट नंबर 1 में भी ये दिखाया है कि वो एक लड़की से ही प्यार करती थी। और सैफो को एज द पोएटिस का दर्जा दिया गया है, जैसे कि होमर को द पोएट बताया गया है। और उन्होंने अपने पूरे लाइफ में अराउंड 10,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री लिखी है, पर आज के टाइम पे ओनली 650 सर्वाइव कर पाई है। तो अभी जो है वो है फ्रैगमेंट नंबर 16, जिसको कि 1993 में जिम पॉवेल ने ट्रांसलेट किया था। इस वाले पोएम में स्पीकर ने अपना डिज़ायर बताया एनेक्टोरिया के लिए। एनेक्टोरिया मेनली सैफो की लवर है इस वाले पोएम में, जो कि अभी एब्सेंट है। तो इसीलिए उसने अपना प्यार के एग्जाम्पल के तौर पे इस पोएम में दिखाया। हेलेन ऑफ ट्रॉय कैसे पेरिस के साथ भागी थी, वो वाला एग्जाम्पल उन्होंने शो करा है इस वाले फ्रैगमेंट में। और इस वाले फ्रैगमेंट को प्रिजर्व करके रखा गया है। एक 2nd सेंचुरी मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसका नाम है पैपिरस ऑक्सीरेंचस 1231। इसमें प्रिजर्व करके रखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैगमेंट। सो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फ्रैगमेंट है, इसमें कुछ कुछ लाइंस इनकम्प्लीट है, कुछ लाइंस मिसिंग है। तो अगर कहीं पे मैं स्टार बोल रही हूँ तो इसका मतलब है वहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। ये उस फ्रैगमेंट का पार्ट नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाया है आज के डेट में। सो लेट्स स्टार्ट। सम से एन आर्मी ऑफ हॉर्समैन, अदर्स से फुट सोल्जर्स, स्टिल others say a fleet is the finest thing on the dark earth. I say it is whatever one loves. इस वाले स्टैंजा में स्पीकर ने मेल ओपिनियन बताया है कि मेल्स को क्या लगता है। लोगों को ये लगता है कि हॉर्समैन की एक आर्मी, या फिर जो फुट सोल्जर्स होते हैं, या फिर फ्लीट यानी एक ग्रुप ऑफ सेलिंग शिप्स, ये सब दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है। अर्थ पे सबसे फाइनेस्ट थिंग है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता पूरे अर्थ में। पर मेरे को ये लगता है कि अर्थ में सबसे अच्छी चीज़ वो है जिससे आप प्यार करते हो। whomsoever you love, ये सबसे अच्छी चीज़ है पूरे अर्थ पे। Everyone can understand this. Consider that Helen, far surpassing the beauty of mortals, left behind the best man of all. इस वाले स्टैंडा में स्पीकर समझाने के लिए हेलेन ऑफ ट्रॉय का एग्जाम्पल देती है कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। सबको ये चीज़ समझ आएगी कि आप हेलेन को कंसिडर कीजिए। उसको पता था कि वो कितनी खूबसूरत है, और ये जानने के बाद भी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने बसे बसाए फैमिली को छोड़ दिया, अपने घर को, अपने महल को छोड़ दिया, इसलिए कि वो सिर्फ उसके साथ जाके रह सके जिससे वो सच्चे दिल से प्यार करती है। और इसलिए उसने सबको छोड़ के वो ट्रॉय चली गई, जिससे कि वो वहाँ जाके अपने प्यार के साथ रह सके। और हेलेन ट्रॉय में जाके बिना किसी रिग्रेट के अपने लवर पेरिस के साथ बस गई। टू सेल अवे टू ट्रॉय शी रिमेंबर्ड नीदर डॉटर नॉर डियर पेरेंट्स एज एफ्रोडाइट लेड हर अवे। तो यहाँ पे स्पीकर बताती है कि जिससे कि वो ट्रॉय जा सके तो उसने ना ही अपने
बच्ची को याद किया, ना अपने पेरेंट्स को याद किया हेलेन ने। और एफ्रोडाइट गॉडेस उसको रास्ता बताती गई और वो ट्रॉय जाती गई जिससे कि वो अपने लवर पेरिस के पास जा सके। तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ इस पूरी दुनिया में क्या हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो। इसके बाद एक स्टार है जिसका मतलब मैंने आपको बोला कि ये वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। बेंडिंग माइंड लाइटली थिंग्स रिमाइंडिंग मी नाउ ऑफ एनेक्टोरिया गॉन। यहाँ पे जगह जगह में बहुत सारा पार्ट मिसिंग है, तो इस वाले पार्ट से इतना ही पता चलता है कि स्पीकर जो है वो एनेक्टोरिया को याद कर रही है कि एनेक्टोरिया अभी जा चुकी है तो मुझे उसकी याद आ रही है। एनेक्टोरिया को स्पीकर के लवर के तौर पे दिखाया गया है यहाँ पे। I would rather see her lovely step and the radiant sparkle of her face than all the war chariots in Lydia and soldiers battling in arms. स्पीकर बताती है कि वो जो लीडिया में जो वॉर चैरियट्स है, वॉर के लिए जो बड़े बड़े चैरियट्स है, वो नहीं देखना चाहती। जो सोल्जर्स वहाँ पे वॉर लड़ रहे हैं आर्मर्स पहन के, वो सब भी नहीं देखना चाहती। इसके बदले में वो जस्ट अपने लवर एनेक्टोरिया का मतलब थोड़ा सा फेस का ग्लिम्स देखना है, या फिर उसका लवली सा स्टेप देखना है, या फिर उसका फेस देखना है, यही उसके लिए बहुत है। इम्पॉसिबल स्टार 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 टू हैपन स्टार 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 ह्यूमन बट टू प्रे फॉर अ शेयर स्टार 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 एंड फॉर माई सेल्फ। तो ये भी पूरा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स और पार्ट्स मिसिंग हैं। एंड में भी एक स्टार है। इस वाले पार्ट से अगर हम एक अज्यूम कर ले तो इस वाले पार्ट में शायद से ये होता कि यहाँ पे स्पीकर ये बोलती है कि हम एक प्रे कर सकते हैं मे बी उन चीज़ों के लिए जो अभी नहीं हो रही, कि काश वो हो जाए। सो ये अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पार्ट मिसिंग है, तो हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।